भगवान के अनुदान किन शर्तों पर। पुस्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा लिखित ऑडियो 2। हमें देना आना चाहिए। जिस देव परिवार में हम शामिल होते हैं उस देव परिवार में शामिल होने का मतलब है कि हमारे भीतर देवत्व का विकास होना चाहिए। देवत्व का विकास किस तरीके से होता है? देवत्व का विकास इस मायने में होता है कि आदमी दिल से उदार हो जाता है। उदार होकर आदमी यह सीखता है कि हमको देना आना चाहिए। किसको देना चाहिए? सबको देना चाहिए। अपने शरीर को देना चाहिए ताकि यह धन्य हो जाए, और अपने दिमाग को देना चाहिए ताकि यह शांत हो जाए। हमारा मस्तिष्क बहुत अशांत रहता है, बहुत परेशान रहता है। दिमाग को कुछ ऐसी चीज़ें देनी चाहिए जिससे यह शांत रह सके, खुश रह सके। और क्या करना चाहिए? आपको अपने शरीर को देना चाहिए। शरीर को क्या देना चाहिए? शरीर बेचारा मुसीबत में फंसा हुआ है, रोज़ रोज़ बीमार पड़ जाता है, रोज़ रोज़ कमज़ोर हो जाता है। इसे कुछ देना चाहिए। इस शरीर के आप देवता हैं, है ना? हाँ, देवता हैं। तो आप दीजिए कुछ इसको। नहीं साहब, हम क्या कर सकते हैं? आप सब कुछ कर सकते हैं। आप मुसीबत में फंसी हुई अपनी देह को निश्चित रूप से बीमारियों से छुट्टी दिला सकते हैं, निजात दिला सकते हैं। बीमारियों से आप कैसे सहायता कर सकते हैं? चंदगिराम पहलवान को टीबी की शिकायत थी। 22 साल की उम्र में उनकी टीबी इस कदर हो गई थी कि फेफड़ों में से खून आने लगा था और मरने के दिन नज़दीक थे। किसी ने उनको यह सलाह दी कि हकीमों का इलाज कराने के साथ आप अपना इलाज स्वयं करिए। पहला इलाज क्या है? अपनी जीभ के ऊपर और अपने इंद्रियों के ऊपर, आदतों के ऊपर कंट्रोल कीजिए। उन्होंने अपनी आदतों पर कंट्रोल करना शुरू कर दिया, वर्जिश की और बीमारी से छुटकारा पा लिया। साथियों, जीभ को आसमान से पाताल तक जाती है और आपकी पिटाई कराती है। आपकी पिटाई किसने कराई है, बताना जरा। आपकी पिटाई जीभ ने कराई है। यह तो उल्टा सीधा कहकर लपालप मुंह में घुस जाती है और जूते आपके सिर पर पड़ते हैं। जहाँ जाते हैं वहीं जूते पड़ जाते हैं। किस किस के पड़े? आपकी बीवी के पड़े? बीबी के पड़े? बीबी ने जूते चप्पल तो नहीं मारे, पर आपके साथ ऐसा व्यवहार किया जो जूते से भी ज़्यादा था। जीभ पर काबू नहीं है आपका। अल्लम गल्लम बकते रहते हैं। मोहब्बत करना आता नहीं, सव्वर है नहीं, तमीज़ है नहीं कि इंसान के साथ किन शब्दों में बात करते हैं। इंसान की इज्जत की रखवाली करने के बाद मैं आदमी से सहानुभूति किस आधार पर मांगनी चाहिए? आपको मालूम ही नहीं। हावी होते जाते हैं। जूते पड़ेंगे आपके, अभी और पड़ेंगे। मित्रों, जीभ ने क्या कर दिया? जीभ ने आपकी सेहत खराब कर दी। सेहत को खराब करने की जिम्मेदारी एक आदमी की है जिसने आपकी अच्छी खासी तंदुरुस्ती को तबाह कर डाला है। ये कौन है? इसका नाम है जीभ। हकीम लुकमान सही कहते थे कि आदमी अपने मरने के लिए और दफन होने के लिए जो कब्र खोदता है वह अपनी जीभ की नोक से खोदता है। यह सच है। हाँ, बिल्कुल सच है कि आदमी अपनी जीभ की नोक से अपनी कब्र खोदता है। आपने जो खाया है जरा उसकी लिस्ट लाइए। क्या खाया है? आपने जहर खाया है और वो चीज़ें खाई हैं जो आपको नहीं खानी चाहिए थी। आपने जिस तरीके से खाई है उस तरीके से नहीं खानी चाहिए थी। आपने चीज़ों को नहीं खाया है, वरन चीज़ों ने आपको खा लिया। अब आप क्या शिकायत करते हैं? आपने बदतमीजी और बेहूदगी से चीज़ों को खाया है। अब बेहूदे तरीके से खाने की वजह से ये बेहूदी चीज़ें आपका सफाया करती हैं। यह कौन करती हैं? जीभ करती हैं। मित्रों, अब आप क्या कर सकते हैं? आप सेहत की एक तरीके से सहायता
कर सकते हैं। देव परिवार में आकर आध्यात्मिक जीवन में प्रवेश करने के बाद में आपके लिए हम एक नीति तय कर देंगे। किसके लिए? जो भी हमारे नज़दीक है उसके लिए। किसको देंगे? आप शरीर को दीजिए। आपका नज़दीक घर, आपका सेवक, आपका स्वामी भक्त कुत्ता है। आपका शरीर जो 24 घंटे आपके साथ रहता है, आपको उस पर दया नहीं आती, आपको करुणा नहीं आती, आप इसको दे सकते हैं। अगर दे सके तो चंदगीराम पहलवान की तरह से आप टीबी की बीमारी तक से निजात पा सकते हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप सेहत पा सकते हैं, बशर्ते आप पहले जीभ पर काबू पाइए। जीभ पर अंकुश रखिए, डंडे लगाइए ऐसी जीभ पर जिसने आपको खा लिया। अगर आप जीभ पर काबू पा सकते हैं और इंद्रियों पर काबू पा सकते हैं तो चंदगीराम पहलवान के तरीके से आप अपनी सेहत फिर पा सकते हैं। निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से। सेहत देवता व हकीम नहीं दे सकते। मित्रों, सेहत कौन दे सकता है? देवता। देवता नहीं दे सकता। हकीम जी? हकीम जी भी नहीं दे सकते। क्यों साहब? हकीम जी के पास तो बहुत अच्छी अच्छी दवाएं हैं। बेटा, बेकार की दवाएं हैं। एक दिन हकीम जी से पूछा था कि क्यों साहब, आपके पास तो बहुत सारी दवाएं हैं, क्या क्या दवाएं बेचते हैं? हम तो टॉनिक बेचते हैं। आहा, और क्या बेचते हैं? सब बीमारी की दवा बेचते हैं। अच्छा, तो आप अपने खानदान वालों को खिलाकर दिखाइए। बीवी को क्या तकलीफ़ हो रही है? बीवी की सांस चल रही है। क्यों साहब, इनको अपनी पहलवानी की दवा नहीं दी? पहलवानी की दवा क्या होती है? पहलवानी की प्रोटीनॉल, प्रोटीनेक्स, हॉर्लिक्स और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन B12 आदि 2500 दवाइयाँ हैं। इनको खाकर पहलवान हो जाएंगे। आपने इन बच्चों को नहीं खिलाया? अरे साहब, सबको खिलाते हैं, किंतु हम जानते हैं कि ये बिल्कुल बेकार की चीज़ें हैं। आप तो कह रहे थे कि इसमें इतनी ताकत है, इसमें इतना प्रोटीन है, इसमें इतने विटामिन हैं, इसमें इतनी अधिक चीज़ें हैं, तो फिर आप बच्चों को क्यों नहीं खिला देते? आप तो गरीब नहीं हैं। गरीब तो नहीं हैं गुरुजी, इसमें कुछ है ही नहीं। ऐसे तो प्रोटीन युक्त प्रोटीन्यूल है, दूध में मिलाकर खाते हैं और प्रोटीन मिल जाता है। ये भुना हुआ सोयाबीन का आटा है। विटामिन B कॉम्प्लेक्स क्या है? यह कुछ भी नहीं, गेहूं का छिलका है। छिलकों को पानी में भिगोकर जो मसाला निकल जाता है उसी को बना लेते हैं। गेहूं का छिलका जो गायों को फेंक देते हैं, भैंस को डाल देते हैं। हाँ साहब, वही छिलका है। तो क्या ये सब फ्रॉड है? किनका फ्रॉड है? दवा फरोशों का फ्रॉड है, जो लोगों को सब्ज बाग दिखा करके ये चीज़ें बेचते रहते हैं और कहते हैं हम आपकी सेहत अच्छी कर देंगे, आपको तंदुरुस्त बना देंगे। अगर तंदुरुस्त बना देते तो एक भी हकीम की घरवाली कमज़ोर ना पाई जाती। अच्छा हकीम जी, आप अपने बीवी को पेश करिए हमारे सामने। अच्छा, तो यही है आपकी धर्मपत्नी? इनकी सेहत अच्छी होती, पर इनकी तो मिट्टी पलीद हो रही है। दवाई भी खिलाते हैं। क्या दवाई खिलाएंगे? ये तो बहकाने की दवाई है। हाँ बेटा, ठीक है आपका कहना। दवा वाले अपना गुजारा कर रहे हैं, केमिस्ट अपना गुजारा कर रहे हैं, कंपाउंडर अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अच्छी सेहत पानी है तो कौन दे सकता है? आप दे सकते हैं। आपके अलावा और कोई नहीं दे सकता। आपके अलावा कोई मरीज नहीं है और न आपके अलावा दुनिया के पर्दे पर आपके लिए कोई हकीम है। दूसरों के लिए तो हम हरे हो सकते हैं, पर आपके लिए आप ही हकीम हैं। कैसे हो सकते हैं? अगर आप ये निश्चय कर ले कि आपको इस शरीर को देना है। क्या देना है? इस शरीर को ख्याति देनी है, यश देना है, अजर अमर बनाना है, लोगों की निगाहों में इज्जतदार बनना है, जिससे कि आपकी फ़ोटो देखकर लोग आंखें नीची कर लिया करें।
यह सब आप दे सकते हैं। कब? अगर आप देने की आदत सीख लेंगे तब। मित्रों, अगर आप देने की आदत सीख लें तब आप अपने दिमाग को ऐसी चीज़ें दे सकते हैं कि आपका दिमाग कहे कि हमको लंबी ज़िंदगी जीने का मौका इन्होंने दिया। किसको? दिमाग को। दिमाग क्या है? दिमाग बेटे वो है जो हमारी भीतरी और बाहरी ज़िंदगी के ऊपर पूरी तरह से कंट्रोल करता है। दिमाग को आपने गर्म कर डाला है। दिमाग बेशक जलता रहता है। कैसे जलता रहता है? जैसे शमशान जलता रहता है और उस शमशान में भूत और पिशाच जलते रहते हैं। इस तरह से हमारा बेहतरीन कंप्यूटर जलता रहता है। चिंताओं की वजह से, फिक्र की वजह से, द्वेष की वजह से, ईर्ष्या की वजह से, अमुक की वजह से। क्यों साहब, ये बात सही है? आवश्यक है? नहीं बेटे, जरूरी नहीं है कि इन वजहों से ही आपका मस्तिष्क जलता रहता है। ये चीज़ें कतई जरूरी नहीं है। क्यों साहब, इन परिस्थितियों में हर कोई जलेगा? नहीं, इन परिस्थितियों में हम आपको ढेरों आदमी बता देते हैं जो आपसे भी गई बीती परिस्थितियों में थे, लेकिन प्रसन्न थे, हंस सकते थे। कैसे? दिमाग पर कंट्रोल रखते थे। जिस मशीन से ज़िंदगी की हर चीज़ का काम निकालना है, उसी को आप असंतुलित कर देते हैं। फिर बताइए, कैसे काम चलाएंगे? समस्याओं को कैसे हल करेंगे? जो चीज़ आपके काम की थी दिमाग, उसको तो आपने गर्म कर डाला, जला डाला। आप चाहे तो अपने दिमाग पर रहम कर सकते हैं। दिमाग पर क्यों? आप चाहे तो उसे जलने से बचा सकते हैं, जो 24 घंटे जलता रहता है। रहम अगर हो तो आप अपने घर में जलते हुए जानवरों को निकाल सकते हैं। अगर आपको रहम नहीं हो तो कहेंगे कि मरने दीजिए। रहम हो तो दूसरों के ऊपर भी दया कर सकते हैं। अगर आपके भीतर रहम है तो फिर आपके भीतर वह ताकत है, शक्ति है, जिससे निश्चित रूप से आप अपने दिमाग को राहत दे सकते हैं। यह बेहतरीन कंप्यूटर है और यह करोड़ों रुपए कीमत का कंप्यूटर है।